जब तक ये जो हमारा शरीर है या हमारी बॉडी है वो फिट है, तब लोग इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए टाइम रहते संभल जाओ, नहीं तो कई सारी दिक्कतों का या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारे जो शरीर है उसकी वैल्यू को पता करना हो तो कभी उस इंसान से जाके पूछना जिसको कोई मेजर हेल्थ इश्यू है, या किसी कोई अंग की कमी है, या कोई सिस्टम काम अच्छे से नहीं कर पाता है, उसके जाके पूछना कि उसको लाइफ में कितनी तकलीफ है, या हमारी जो लाइफ बॉडी है उसकी कितनी वैल्यू है या कितनी इम्पोर्टेंस है। इसलिए टाइम रहते अपनी हेल्थ पे काम करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। हम कभी भी किसी से हेल्थ की बात करते हैं या फिटनेस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है यार क्या बात कर रहा है, मैं तो अभी फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। परंतु आपने कभी सोचा है अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ बीमारी हो गई या कोई समस्या ऐसी हो गई जो मेजर हेल्थ इशू हो गया, तब आपको क्या करना पड़ता है, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसके जो शरीर में एनर्जी नहीं रहती है या जो अपना काम करना चाहता है वो अच्छे से नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं होगा, जिससे कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तीसरी चीज़ है वो है पैसों की परेशानी होती है। अगर कोई मेजर हेल्थ इश्यू हो गया तो आपको पैसों की परेशानियों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कई सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, दवाइयाँ लेने पड़ेगी, आप अंदर से खुश नहीं रहोगे, परेशान रहोगे, इरिटेट रहोगे। इसके बाद आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, ना तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे, ना आपका कहीं और जा पाएंगे, और अपने काम है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए आपको अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए। अगर आप दूसरी तरफ वहीं फिट इंसान है, अपनी हेल्थ पे काम करते हैं, तब क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप फिट है तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी, शरीर में जान रहेगी, जिससे कि आप जो भी काम करना चाहते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे, मन से खुश रहेंगे। दूसरी चीज़ वो है आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो जिससे कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आप कहीं कहीं पे भी फोकस कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है वो है आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर आप फिट है तो सब आपके लिए सही है। अगर आपको कोई बीमारी हो गई ना तो आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, ये सब धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे, और इसलिए फिट रहना ज़रूरी है। चौथी चीज़ है वो है अगर आप फिट है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने काम अच्छे से कर पाएंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है आजकल जो हेल्थ की समस्या इतनी क्यों बढ़ गई है? पहले के समय में तो लोगों को ऐसी दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि आज के टाइम में सुविधाएं बढ़ गई है, जिससे कि लोगों ने अपने शरीर को आलसी बना लिया है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। क्या हेल्दी रहना इतना मुश्किल है? इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इसे बना लिया है या इसे समझते हैं। अगर आपको फिट रहना है और स्वस्थ रहना है तो क्या दिन में आप आधा घंटा या 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते हैं? अपने हेल्थ के लिए आपको आधा घंटा या 1 घंटा निकालना है, उसमें आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक कर सकते हैं, या आपको जो भी कोई गेम पसंद हो तो वो खेल सकते हैं। ऐसी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है दिन में आधा घंटा या 1 घंटा। दूसरा काम करना है वो है आपको हेल्दी खाना खाना है। आजकल लोग जंक फूड की, फास्ट फूड की, या जो पैकिंग वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जिसमें न्यूट्रिशन कम है और कैलोरी ज़्यादा रहती है, जिससे कि हमारी हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है। दूसरी चीज़ है आपको अच्छी डाइट लेनी है, जिसमें न्यूट्रिशन हो, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हो, वैसी डाइट लेनी है। तीसरा काम करना है आपको प्रॉपर हर रोज़ 4 से 5 लीटर पानी पीना है। इसके बाद आपको चौथा काम करना है वो है अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप हर रोज़ करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो अच्छे से काम कर पाएगा और लंबे समय तक काम कर पाएगा। आप हमेशा फिट रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकते हैं और अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं।